कुछ लोगों के साथ बंद है यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून। पीएम मोदी का बाबा आदमी हूँ, झोला टांगूंगा चला जाऊंगा। झोला तू नहीं टांगेगा, तेरा झोला हम टांगेंगे। तुझे जाना पड़ेगा, तुझे वापस जाना पड़ेगा। यूजीसी अधिनियम 2026 में पूरे देश में विरोध चल रहा है। सवर्ण समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आज आगरा कॉलेज के सामने कुछ लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ यूजीसी काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो कानून लागू किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, ये कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा करेगा, कटुता पैदा करेगा। आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ एमएलसी का चुनाव लड़ने का दावेदारी भर रहे मदन मोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं। मदन मोहन शर्मा जी, क्या मसला है जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं आप? मैं पूर्व में छात्र नेता रहा हूं, आपको पता होगा। लेकिन मैं जब हम लोगों ने छात्र जीवन की शुरुआत करी थी, हमने कभी किसी से मित्रता, किसी जाति धर्म के जानकर नहीं करी थी। जब छात्र नौजवान पढ़ता है तो किसी शिक्षा के मंदिर में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। छात्र नौजवान एक नौजवान होता है। हम लोगों ने इस काले कानून का विरोध करा है और ये काला कानून जो हिंदू को लड़ाने का काम करने जा रहा है उसका विरोध है। हम किसी जाति धर्म और किसी उसके नहीं है, हम विशेष जाति के नहीं है, हम विशेष किसी उसके नहीं है। सभी जाति एक समान है, एक समान नीति जो संविधान ने हमको अधिकार दिया, संविधान के अधिकार की लड़ाई करते हैं। यूजीसी काला कानून है हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की एक कहीं ना कहीं साजिश, जिस तरह से मदन मोहन शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश कर रही है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कानून लागू किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समता का कानून है, इक्विटी का कानून है, और कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ है। दिक्कत क्या है? यूजीसी 2026 में एक लागू करती है। कमेटी तो पहले से थी, लेकिन कमेटी में बदलाव करते हैं जो शिक्षा के मंदिर को लड़ाई का अखाड़ा बनाने का काम यूजीसी करने जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई का कैसे अखाड़ा बन जाएगा जब वहाँ जैसे छात्र नौजवानों में हम देखते हैं कोई जाति धर्म नहीं होती, लेकिन इसमें दूरियां बनेगी। इस यूजीसी का जो कानून है उससे दूरियां बनेगी। हम लोग किसी धर्म और जाति को नहीं मानते छात्र नौजवान, लेकिन इससे हम जाति धर्म को मानना नहीं पड़ता। वहीं SC ST OBC का छात्र कह रहा है कि ये कानून सही है, इससे उन्हें अधिकार मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा था उस पर लगाम लगेगी। वहीं आप कह रहे हैं कि वैमनस्य बढ़ेगी। कानून के जब जानकार पढ़ रहे हैं, हम लोग जानकार हैं, मैं लॉ करा हुआ हूँ, मैंने पढ़ा, उस कानून में बड़ी मतभेदता जारी होगी, जिससे शिक्षा के मंदिर में छात्र नौजवानों जातिवाद और क्षेत्रवाद फैलेगा। वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराती है? अगर सरकार छात्रों के हित की बात करती है तो छात्र संघ चुनाव कराए। छात्र संघ चुनाव कराने में भारतीय जनता पार्टी ने छात्र संघ चुनाव कितने सालों से नहीं कराया। छात्रों का एक प्रतिनिधि होगा, छात्रों की बात कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे। ये हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आ सकता है। ये एक एक करके सबको बंटवारा कर देंगे और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सरकार कर रही है। ये वही छात्र हैं जो ये सब लोग वही हैं जो मोदी जी की तारीफ करे थकते नहीं थे। आज ये मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या देखें, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर बात कर ली जाए तो बेरोजगारी कितने चरम सीमा पर है। संविदा की नौकरी पे भ्रष्टाचार है। सरकार भ्रष्टाचार की नींव रखी हुई है और भ्रष्टाचारी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। नौजवान एकजुट करने के लिए आज हमने तामान को जन समर्थन करने आए और जब ने यूजीसी बिल की जानकारी देने आए और अपने आने वाले समय लड़ाई को उत्तर प्रदेश लेवल पर और केंद्र सरकार को लड़ने के लिए तैयार है। इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन से कहीं ना कहीं जो छात्र हैं आज कॉलेज के सामने, आगरा कॉलेज के सामने इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वैमनस्य नहीं बढ़ेगी? आप विरोध कर रहे हैं, हमारा समर्थन हो रहा है। छात्र नौजवान किसी जाति को नहीं मानता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आप इन बच्चों से बात कर सकते हैं। हम लोग जातिवाद में नहीं बढ़ना चाहते। नुकसान क्या है इस एक्ट से? नुकसान क्या? इसका नुकसान आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को होगा, हम लोगों को। किस तरह का नुकसान देगा? जैसे कि आप देख रहे हैं आरक्षण इनने लागू किया। जब आप संविधान में ये कोई अनुच्छेद ही नहीं है, उस अनुच्छेद को बढ़ाने का क्या हो सकता है? इससे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ, सब लोगों के साथ एक साजिश रचेगी। EWS जब लागू हुआ तो सब लोग चुपचाप थे। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वाला उसका दुरुपयोग हुआ। EWS बनकर आप देख लें कि कितने लोग गलत नौकरी कर रहे हैं। अगर इसकी जांच करवा ले केंद्र सरकार तो EWS का खुलासा हो जाएगा। EWS सही लागू किया था, गलत लागू हुआ। EWS है ही नहीं है। EWS अगर लागू हुआ है तो सही लोगों को मिलना चाहिए, उसका कोई जांच नहीं होती है। भ्रष्टाचार की नींव पर प्लान रख दिए गए, उसका विरोध।
EWS भी जब मोदी सरकार ने लागू किया था तो मदन मोहन शर्मा का कहना है कि वो गलत लागू किया था। पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो EWS का कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ कपिल वाजपेयी जी हैं, इन्होंने कल क्या कहते हैं कैंडल मार्च निकाल के UGC का काला कानून का ये कहने का आरोप लगा रहे हैं। क्या मसला है, क्यों काला कानून है ये? काला कानून इसलिए है, अगर किसी बच्चे को फंसा दिया गया, झूठी शिकायत करके अगर फंसा दिया गया तो उस पर जवाब नहीं, झूठी शिकायत पर कोई दंड नहीं है। पहले इस पे दंड की प्रावधान था, अगर कोई झूठी शिकायत करेगा तो दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान क्यों हटा रहे हैं कि कोई किसी की भी शिकायत पुड़िया बना के डाल दे, नाम भी पता नहीं चले, कहीं कुछ नहीं, झूठी शिकायत डाली, वो चक्कर में पड़ जाएगा लड़का, पढ़ने की जगह वो आपस की लड़ाई में। दूसरा, SC का बच्चा OBC के खिलाफ भी लिख सकता है, मुसलमान या ईसाई व्यक्ति धर्म के आधार पर दूसरे के खिलाफ भी लिख सकता है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के आधार पर ये मैदान पढ़ाई का है, अंकों का मैदान है, ये लड़ाई का मैदान नहीं है कि यहाँ पर जाति और धर्म की अगर लड़ाई फैलेगी, ये वैमनस्यता फैलेगी तो ये कष्ट बच्चों के पढ़ाई से ज्यादा घरों और मोहल्ले में रंजिशों के तौर पर लोगों को दिखेंगे। ये बच्चे, ये परिवार, ये मोदी जी ने बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ कर दिया है। मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के कानून को लाने से क्या भविष्य बनेगा। देश में लड़ाई 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बाकी सब पूरे देश के लोगों ने समरसता का कानून बनाया था और एक बड़ा कानून बनाया था, देश में सबको एकता दी थी। उसके ऊपर ये लोग हो गए। कल मैंने पढ़ा सुना, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा जी, जो कि महामहिम संवैधानिक पद पे हैं, उन्होंने इसको असंवैधानिक कहा। उन्होंने कहा अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हो रहा है इस कानून से। क्या बच्चों को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? एक जाति धर्म के लोगों के ऊपर कुछ भी आप बोल के निकल जाएंगे और दूसरे को दोषी, बिना किसी कारण के दोषी बना देंगे, जबकि यहाँ कोई भी जाति का बच्चा नहीं है, कोई भी धर्म का बच्चा नहीं है। यहाँ कोई जाति पूछ के मित्र नहीं बनाता है। अब जातियां पूछ के क्या अंदर जाएगा कॉलेज में? धर्म पूछ के अंदर जाएगा? ये दूरियां मत करो, ये दूरियां बनाने से इस देश में बंटवारा होगा, ये दूरियां खत्म करनी पड़ेंगी। ये सभी जाति के लोग, सभी जाति के धर्म के लोग हमारे साथ के सारे बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। हम किसी भी जाति को, धर्म को बांट नहीं सकते। ये अगर धर्म को बांटेंगे, जातियों को बांटेंगे तो देश गर्त में जाएगा। ये सरकार का कहना चाहिए भस्मासुर वाला कार्यक्रम है। इससे अपने ऊपर भी जब हाथ रखोगे वो भी भस्म होगा। लड़कियां लड़कों के खिलाफ, दिव्यांगजन अन्य लोगों के खिलाफ, भाई एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए हैं। हम आज AI की पढ़ाई नहीं करा पा रहे, हम लॉ की डिग्री की क्लासेस रेगुलर नहीं लगा पा रहे हैं। उसकी बजाय हम ये लड़ाई के कानून और लड़ाई की जुगाड़े। मैं तो कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का युग है, हर चप्पे चप्पे पे आप क्यों नहीं कैमरा लगा देते हैं वॉइस वाला? बच्चा कुछ गलत कैसे बोल जाएगा, गलत देख कैसे जाएगा लड़की को? अगर कोई किसी के खिलाफ गलत बोलता है, टेक्नोलॉजी का आपको कानून बनाना है तो हर स्कूल कॉलेज को ये जिम्मेदारी दीजिए कि बड़े बड़े कैमरे लगा दें, वॉइस वाले कैमरे लगा दे, पकड़ जाएगा तुरंत, तब दीजिए ना सजा। अगर जो भी गलत कर रहा है। और SC ST का कानून, इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ, SC ST का कानून पहले भी था, हम उसको कहीं डिनाई नहीं कर रहे, उसको स्वागत कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई गलत बोलता है, आज तक कैंपस के अंदर पुलिस नहीं जाती थी, आज कैंपस के अंदर से पुलिस घसीट के थाने तक बच्चों को ले जाएगी। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि समता का कानून है, UGC एक्ट, समता का कानून, मेरी बात समझ लीजिए। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि संसद में पास किया कानून है, ये लागू होकर ही रहेगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, किसान के काले कानूनों को, 3 काले कानून किसानों के लिए बनाए थे, 700 लोगों की हत्या करने के बाद में आपने उसे वापस लिया। इसमें कितनों की हत्या करोगे? और अगर वापस करना है तो मोदी जी को बताना पड़ेगा कि SP सिंह बघेल साहब OBC से समाज से आते हैं, SC की सीट पर कैसे पहुंच गए? आगरे के SC वर्ग को क्यों धोखा दिया गया? अगर ये नहीं करते हो, आपने सर्टिफिकेट बनाया ना SC का, अब OBC का बघेल साहब क्यों नहीं बनवा देते? पूरे बघेल समाज को SC का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिलवा देते हैं? हम तो कह रहे हैं बघेल साहब का स्वागत करेंगे, पूरे बघेल समाज को
वो वहां पर डकैती नहीं डलेगी, यहाँ बच्चों की कुटाई होगी, इनको चौराहों पे घसीटोगे, इनका भविष्य खराब करोगे, इनको आपस में लड़ाने का काम करोगे, ये नहीं चलेगा। ये भूमि अधिग्रहण बिल बनाया, ये वापस नहीं होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुमको लड़ाई नहीं लड़नी है, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मुंह पे उंगली लगा लो, तब पापा चुप हो गए। पापा वॉर नहीं रुकवाता है, वो उसका भी बड़ा पापा वॉर रुकवाता है, ये समझना पड़ेगा और इनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। दूसरा, इस व्यक्ति ने पहले कह चुका है, ये बहुत बार कह चुका है, मैं तो बाबा आदमी हूँ, झोला टांगूंगा चला जाऊंगा। झोला तू नहीं टांगेगा, तेरा झोला हम टांगेंगे, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे वापस जाना पड़ेगा। और ये जाएगा वापस, ऐसे नहीं दौड़ के जाएगा, दौड़ के नहीं दौड़ा के जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून। पीएम मोदी घर जाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और एक हिंदू राष्ट्र, गलत बात। इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा कहाँ? अगर छोड़ समाज का बच्चे को कोई गाली देता है ओबीसी वाला, अगर उसके एवज में अगर वो हाथ छोड़ दे तो उसे जेल डाल दिया जाएगा, उसे क्यों नहीं डाला जाएगा जेल? वो गाली क्यों दे रहा है? नहीं देना, उसके लिए कानून लाओ ना। छोड़ समाजी कौन छोड़ा जा रहा है? बस बेटा बस। उसके एवज में तो लेके आओ। ये था सवर समाज के स्टूडेंट्स और इनको नेतृत्व कर रहे लोग। इनका कहना है कि मोदी सरकार जो यूजीसी काला कानून लेके आई है उसे वापस लेना पड़ेगा, अदरवाइज यही जो यूथ है, यही जो जनता है, ये मोदी जी का थैला बांध देगी, उनको थैला देकर उनके घर भेज देगी अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ। लेकिन वहीं मोदी सरकार का कहना है कि जो यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया है, ये कहीं ना कहीं SC ST और OBC के साथ जो भेदभाव होता था, ये जो सवर समाज के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, वो बंद होगा। उनके ऊपर जो अत्याचार होता था वो कहीं ना उस पर विराम लगेगा। और जो कहीं ना कहीं जो छात्र थे, कर्मचारी थे और जो प्रोफेसर थे, उनके जो प्रगति में, उत्थान में जो एक रोड़ा बने हुए थे ये लोग, वो कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगेगी और SC ST OBC समाज को न्याय मिलेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी एक्ट का, क्या ये सही है या गलत है, ये सरकार तय करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।